हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस correspond to an atomic ground state? Here we have given four options. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is electronic configuration. तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स एंड सब सेल्स. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे वी हैव गिवन डिफरेंट ऑप्शंस. तो अगर हम यहाँ पे किसी भी केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट क्वांटम नंबर होते हैं जो हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली किस पोजीशन पे सिचुएटेड है. तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट सब सेल की, वी हैव डिफरेंट सब शेल एस, पी, डी एंड एफ. तो एस में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह सकते हैं. सो फ्रॉम दी गिवन ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे जो ए हमारे पास गिवन है, इट इज गिवन एज 1s2, 2s1 एंड 2p6. तो इसका मतलब ये हो गया जो हमारे पास फर्स्ट सबसेल है विच इज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से. सेकंड जो हमें ऑर्बिट गिवन है उसके एस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन गिवन है, और जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट के पी सबसेल गिवन है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गिवन है. बट अगर हम देखें यहाँ पे तो जब तक हमारे पास यहाँ पे एस सबसेल कंप्लीटली फिल नहीं होगी तब तक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर सबसेल में यहाँ पे नहीं जाएगा. और अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है वी से इट इज इन एक्साइटेड स्टेट. तो ये हमें एक्साइटेड स्टेट की कंडीशन को शो कर रहा है. सो हमें यहाँ पे ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करना है. सो दिस कंडीशन विल बी एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम. ऑप्शन बी की अगर हम बात करें इट इज गिवन एज 1s1, 2s2 एंड 3p1. तो इस पर्टिकुलर केस में भी हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके एस सबसेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, जो सेकंड ऑर्बिट का एस सबसेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है, और जो हमारे पास यहाँ पे सीधे थर्ड ऑर्बिट का पी सबसेल गिवन है उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन गिवन है. यानी जो बाकी के सबसेल हैं उनके फुलफिल होने से पहले ही हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इट इज मूविंग इन फर्दर सबशेल विच इज नॉट पॉसिबल इन ग्राउंड स्टेट. इस कंडीशन में भी हमारा जो एटम होगा इट विल बी इन एक्साइटेड स्टेट. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की, दैट इज ऑप्शन सी, इट इज 1s1, 2s1 एंड 2p1. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्बिट का एस सबसेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट का एस सबसेल उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन गिवन है, और जो सेकेंड ऑर्बिट है उसके पी सबसेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन गिवन है. यानी पहले हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट का एस सबसेल फुलफिल होना चाहिए था, तभी जाके जो इलेक्ट्रॉन होगा इट विल मूव ऑन दी अनदर सबसेल. सो इट इज ऑल्सो इन दी एक्साइटेड स्टेट. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में वी हैव गिवन 1s2, 2s2 एंड 2p1. इस पर्टिकुलर केस में जो फर्स्ट ऑर्बिट का एस सबसेल है इट इज फुलफिल्ड, जो सेकंड ऑर्बिट का एस सबसेल है इट इज ऑल्सो फुलफिल्ड, और जो हमारे पास सेकंड ऑर्बिट का पी सबसेल है इट इज हाफ फिल्ड. बट हमारे पास इससे पहले जितने भी सबसेल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है, और जो लास्ट ऑर्बिट हमारे पास यहाँ पे गिवन है सबसेल दैट इज सेकंड ऑर्बिट का पी सबसेल इट इज हाफ फिल्ड. सो इट इज फॉलोइंग द above rule. So we can say here this condition is satisfying the ground state of an atom. So from the given option we can say here option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.